Hey, good afternoon, everyone. I'm Anshum Jain, healer, mentor, wellness coach और स्वर विज्ञान की एक्सपर्ट टीचर। अभी तक 8,000 से भी ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ और 10,000 से ज्यादा लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर चुकी हूँ। एंड आई एम रियली थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू बी इन पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो आज हम बात कर रहे हैं चक्रा के बारे में। चक्रा, ऐसे तो हम सुनते रहते हैं, चक्रा संस्कृत में बोले तो वो व्हील है, ये है। बट आज हम बहुत एनर्जेटिक वे, प्रॉपर तरीके से समझेंगे चक्रा क्या है। अब बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजिकल, साइंटिफिक वे, तो हम सब तरीके से थोड़ा थोड़ा समझेंगे। मेरा मेन इंटेंशन इस क्लास में है प्रैक्टिकल अप्रोच। बहुत सारे लोग क्या होता है ना, थ्योरी में थोड़ा बोर हो जाते और नींद भी आ जाती है, भूख लग जाती, सब हो जाता है। तो हम मिक्स एंड मैच करेंगे, थ्योरी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि किसी चीज को समझने से पहले उसकी थ्योरी जानना भी जरूरी है, तो हम प्रैक्टिकल अच्छे से कर सकते हैं। जब हमें पता पड़ेगा कोई चीज के फायदे क्या है, कैसे बनती, कैसे होता है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो सिर्फ एक इंटरेस्ट जितनी थ्योरी और बहुत सारा हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो आज मेनली हम चक्रा हीलिंग में, यू ऑल नो इट इज वेरी वास्ट टॉपिक। हम इस क्लास को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम कैसे, पहले हम समझेंगे चक्रा कैसा फॉर्मेशन होता है, बॉडी में कैसे काम करते हैं। फिर हम शिफ्ट करेंगे रूट चक्रा पे। व्हाट इज रूट चक्रा, बैलेंस और इम्बैलेंस हो तो कैसे इम्पैक्ट करता है, हमें कैसे मालूम होना कि हमारा रूट चक्रा इम्बैलेंस है। और फिर उसके बाद कुछ हम हमारी डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिकल अप्रोच से हम उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो देखेंगे। और फिर हमारे फोर्थ मोस्ट मेजर एंड इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट पर्सपेक्टिव का जो पार्ट है वो है दैट इज योगा, प्राणायाम एंड मुद्रा, जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि हमारी डे टू डे हमारी एक्टिविटीज, हमारी डे टू डे योगा प्राणायाम की साधना के जरिए भी हम कैसे हमारे चक्रा बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए, पहली सिंपल, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ चक्रा क्या होता है। अब इसके लिए मैं आती हूँ व्हाइट बोर्ड पे। अब सबको पता है ना, हमारे यहाँ बिजली आती है। बिजली कैसे बनती, पावर हाउस में, है ना। तो पावर हाउस से डायरेक्ट हमारे यहाँ बिजली के तार आ जाते हैं? नहीं। सिंपल लैंग्वेज में, बड़ी लेमेन, यानी आपको इजीली दिमाग में घुस जाए वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चक्रा कैसे हैं और कैसे काम करते। सिंपल सी एक चीज समझो। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? ममता जी, आप मुझे स्क्रीन पे दिख रहे, थम्स अप करके बताइए, कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड? सुमन जी, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? थम्स अप जस्ट। आई होप इट इज विजिबल। एनीवन? यस, चलिए, ओके, थैंक यू ममता जी। अब है ना, थोड़ा सा जैसा कि मैंने कहा है, अपने हाथों को विराम दीजिए। आप है ना, ये चिन्ह मुद्रा में आप बैठेंगे ना तो भी आपका रूट चक्र एक्टिवेट होगा। तो जिन जिन को थोड़ा सा रूट चक्र बैलेंस करना है ना, ये स्क्रीन पे चित्रा चित्री बंद करो बच्चों जैसे, और चिन्ह मुद्रा में बैठ जाओ। प्रदीप जी प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे आप मत लिखिए क्योंकि अपना टाइम उसी में वेस्ट हो जाएगा फिर। अब समझो, ये है हमारा पावर हाउस। ठीक है, ये पावर हाउस क्या है? हमारी बॉडी जिसमें एनर्जी बन रही है। कैसे? हम जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इनफैक्ट हमारे आहार विहार और हमारे संस्कार, ये भी हमें एनर्जेटिक करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी का काम करते हैं, जिसे भी हम विस्तार से समझेंगे। अब हमारी बॉडी का जो पावर हाउस है, जो एनर्जी है, वहां से ये जो एनर्जीज जाती है ना, ये डायरेक्ट ऐसा नहीं होती पूरी बॉडी में पहुंच जा रही, ये जाती है ट्रांसमीटर्स। देखा होगा ना, हर एरिया का एक एक ट्रांसमीटर होता है। फिर ट्रांसमीटर से आपकी कॉलोनी, आपकी गली, आपके घर, आपके बंगले में लाइट पहुंचती है। इज इट क्लियर? तो सेम वे, सिंपल वे में समझो, हमारा बॉडी है पावर हाउस, हमारे जो चक्रा है वो है ट्रांसमीटर्स, जो इस एनर्जी को स्टोर करके हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स, हमारी अलग अलग ग्लैंड्स, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, ये जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो घर और गलियों की मैं बात कर रही हूँ ना, ये है हमारे ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, ग्लैंड्स। ठीक है, इन सबको एनर्जी ट्रांसमिट करती है। और ये जो चीज है ना जिससे ट्रांसमिट करती है, दैट इज आवर
नाड़ी, जो मेरे साथ ऑलरेडी स्वर विज्ञान कर चुके हैं वो जानते हैं नाड़ियां क्या होती है। एक सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ, हमारे शरीर में 72,000, 72,000 नाड़ियां होती है, जो ये प्राणवायु का संचार हमारी पूरी बॉडी में करती है। तो सिंपल, हमारी बॉडी है पावर हाउस, जहां पूरा एनर्जी कलेक्ट हो रहा है, जो हम खाते हैं पीते हैं अचार विचार हर चीजों से। और हमारी पूरी बॉडी में हमारे जो चक्रा है, जो है ट्रांसमीटर्स, उनके थ्रू हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स पार्ट्स सब जगह ये एनर्जी जाती है। इज दैट क्लियर? अब सिर्फ एक यहाँ ट्विस्ट ये है कि जो पावर हाउस है हमारे घर में, पावर हाउस में जो वोल्टेज एम्पलीफायर है ना, आपका जो वोल्टेज कम ज्यादा करने का है वो होता है, बट हमारी बॉडी में ये नहीं है, ये हमारे हाथ में है। इसका जो स्विच है कि हमारा जो एनर्जी का फ्लो कम ज्यादा करना है, दिस इज इन आवर हैंड्स। ठीक है, लेट मी स्टॉप दिस एंड लेट मी कम ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो इतना सबको बहुत अच्छे से समझ में आया कि चक्रा क्या है और किस तरह हमारी बॉडी में एनर्जी जाती है। अब पूरी हर तरफ जाए तो पूरा इतना बड़ा बॉडी है, कहाँ जा रहा है बराबर। तो ये जो सात है ट्रांसमीटर्स है, जिनको हम चक्रा कहते हैं, जिनके थ्रू प्रॉपर जिसका जो जो एरिया, अब ऐसा नहीं है ना मेरा एरिया इंदौर का है तो मुझे दिल्ली के पावर हाउस से बिजली मिलेगी, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो मुझे मेरी एरिया, दैट मीन्स मेरा हार्ट चक्रा है, तो ये जो रीजन है मेरा हार्ट रीजन का, हार्ट चक्रा के आसपास का, वहां के रीजन को एनर्जी किससे मिल रही है? हार्ट चक्रा से। उसमें हमारे लंग्स है, देयर सो मेनी बॉडी पार्ट्स। तो हम ऐसे पूरे चक्रास का रीजन देखेंगे कि हमारे अगर कोई बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो क्यों आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? एम आई क्लियर? मेरा थोड़ा वॉल्यूम कम ज्यादा, स्पीड स्लो फास्ट कुछ है तो नहीं? आर यू ऑल कंफर्टेबल, एंजॉइंग? चलिए, गुड साहब। तो हम बात करते, अब इसमें एक ट्विस्ट जो मैंने बताया वो है ट्रांसमीटर्स नहीं है। देखा है कभी वोल्टेज कम ज्यादा होता है, एकदम से वोल्टेज ज्यादा होता है, तो क्या होता है? हमारी जो चीजें हैं बूम, है ना, फ्रिज खराब होता है, लाइट खराब होती है, होता है ना, पहले बहुत होता था, आजकल तो हमारे सब ठीक ठाक है। और इसी तरह कम होती तो लाइट कैसी डिम डिम चलती। इसी तरह हमारे जो सारे चक्रास हैं, इनमें ट्रांसमीटर तो हमारे चक्रास हैं, बट वोल्टेज एम्पलीफायर नहीं है, जो है हमारे हाथ में। ठीक है, बट हम हमारे आहार विहार और संस्कार, लेट मी रिपीट, आहार विहार और संस्कार, इनसे हम इनको कम ज्यादा कर रहे हैं। देखा, हम जो पुराने लोगों की बात करते हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उनका ये सब कुछ ब्लॉकेजेस वगैरह कुछ नहीं रहते थे। ये हमें प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों? हमारा आहार, बाहर का चाइनीज शेजवान मैक्सिकन इटालियन, सब आहार बिगड़ गया। विहार, जैसी परिवेश में हम रह रहे हैं, जैसे लोगों के साथ हम रह रहे हैं, उसमें हमारा टीवी आ गया, हमारा सोशल मीडिया आ गया। पहले ये सब था? नहीं था। हमारे विहार अच्छा था, अच्छे लोगों के बीच उठना बैठना, कहते हैं ना, अ मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स। बड़े लोग, बहुत जो बड़े लोग जितनी बातें कहते हैं ना, सारी ऐप्ट है, आजकल हम भूलते जा रहे हैं और फिर हम डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम वापस हमारी पहले वाली लाइफ में आए, तो हमें इन चीजों पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। और संस्कार, यू ऑल नो, हम जैसे सोच विचार रखते हैं, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति हम जलन की भावना रखते हैं, किसी के प्रति जेलसी रखते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं हमको हमको इम्पैक्ट करते हैं। और यही अगर हमारे पॉजिटिव है तो हम हमारे चक्रा भी बैलेंस रखेंगे। इज इट क्लियर? तो वेरी इजी, कोई बहुत जरूरी नहीं, लोग आते हैं चक्रा इम्बैलेंस है तुम्हारा, हाँ इतने लगेंगे। आई हैव तो सीन पीपल पेइंग 25,000, तुम्हारा रूट चक्रा इम्बैलेंस है 25,000, 4,000। सिंपल सी चीजें हैं। एंड वन थिंग इज देयर, ऐसा नहीं है कि आपने चक्रा आज बैलेंस कर लिया, मेरा रूट चक्रा इम्बैलेंस है, मैंने आज बैलेंस कर लिया तो मेरा लाइफ लॉन्ग चलेगा। दिस इज डे टू डे थिंग। जैसे आप रोज खाना खाते हो, वैसा ये भी आपका डेली का नियम रहना। आई आई डोंट मीन टू से कि रोज बैठकर आप कुछ रेमेडी करो ये करो। हम वी विल सी लॉट ऑफ थिंग्स, आप उनमें से कुछ न कुछ चीजों को अपनी पार्ट लाइफ का हिस्सा बनाओ। इज इट क्लियर? तो कमिंग टू चक्रास, अब मैं आपसे स्लाइड शेयर करती हूँ।
अब देखो, आज जो हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल भी जाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो लॉजिक रीजनिंग, फिर कुछ फिलोसॉफिकल लोग हैं। तो हम हर तरह के लोगों के लिए आज हम बात करेंगे। जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब चक्रा हमारे वेदों में, हमारे उपनिषद में हजारों हजारों साल पहले से। बट क्या है ना, हम लोगों की थोड़ी आदत है, जब तक इंटरनेशनल ठप्पा नहीं लगता, इंटरनेशनल ऑथेंटिफिकेशन नहीं लगता ना, हमें उन चीजों पे ट्रस्ट नहीं होता। आप हमारा योगा देख लो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। हमारे जो मेडिकल योगा है उसी को आज पिलाटेस का नाम दिए तो लोग ऐसा बढ़ चढ़ के कर रहे, जमाने की फीस दे रहे। और वही मेडिकल योगा, अवेयरनेस नहीं है लोगों में। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया में तो हजारों साल पहले से हमारे उपनिषद में लिखा है, हमारा ललित सहस्त्र नाम में हमारे बहुत सारी जगह चक्रा के बारे में प्रॉपरली उल्लेख किया गया है। ठीक है। एट द सेम टाइम हमारी इंटरनेशनल कंट्रीज में जापान के एक हिरोशी मायोसोमा करके है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, हिरोशी मायोसोमा समथिंग लाइक दैट, आप हिरोशी डालेंगे तो आ जाएंगे। उन्होंने चक्रा के बारे में इतना ज्यादा लिखा है। तो अब जो लोग थोड़े से मॉड टाइप के ना, तो उन लोगों के लिए कि देखो इंटरनेशनल ऑथेंटिफिकेशन भी मिल गया है चक्रा को। अब तो समझो एक चीज। दूसरी चीज, चक्रा फिजिकली प्रेजेंट नहीं है कि भाई डॉक्टर सर्जरी करे और मैं ऐसा खोलूं और यहाँ मेरा हार्ट चक्रा दिखे या मेरा रूट चक्रा दिखे। नो, फिजिकल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। दिस वी आर टॉकिंग एट एनर्जी लेवल। रेडियो हम सब सुनते हैं, रेडियो खोलेंगे तो उसमें क्या बीबीसी, रेडियो मिर्ची सब दिखते हैं? नहीं। दैट आर ओनली द फ्रिक्वेंसीज, दैट आर ओनली द वाइब्रेशंस, दैट आर ओनली द साउंड। तो चक्रा इज ऑल अबाउट फ्रिक्वेंसीज, वाइब्रेशन, एनर्जी। इज इट क्लियर? जो लोग थोड़े साइंटिफिक टाइप के हैं और जिन्हें चाहिए कि फिजिकली नहीं है, तो दिस वी आर टॉकिंग एट एनर्जी लेवल। नाउ कमिंग टू द पॉइंट। अब आपके सामने दिख रहा है लेफ्ट में फिगर, द पंच कोशास। हमारी ये जो बॉडी के पंच कोश, 5 लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। सिंपल एक नॉलेज के लिए आप लोगों को समझना जरूरी है। हम पहले ही चलते हैं अन्नमय कोश ऊपर से। अन्नमय कोश यानी हमारी जो फिजिकल बॉडी, हम जो खाते पीते हैं, हमारी जो बॉडी दिखती है। सेकंड इज प्राणमय कोश। तो फर्स्ट हमारी फिजिकल बॉडी पे तो हम सभी काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, सब कर रहे हैं। बट हम में से कुछ जो आप जैसे एनलाइटन लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वो ही हमारे प्राणमय कोश पर पहुंच पाते हैं। ठीक है। प्राणमय कोश यानी जो हम एनर्जीज पे काम कर रहे हैं। हम में से कितने लोग एनर्जीज पे काम करते हैं? बस हमने खाना खाया और हो गया। एनर्जी इज व्हाट, हम जो हमारी डेली साधना, जो मैंने अपनी बात करी, हमारा आहार तो हमारा अन्नमय कोश हो गया। बट जो हम सोचते हैं, जो हम प्राणायाम करते हैं, जो हम आसन करते हैं, जो हम कॉन्शियसली हमारी एनर्जी के लिए करते हैं, वो होता है प्राणमय कोश। ठीक है। और दैट इज वाइटल एनर्जी, जो हमारी पूरी बॉडी को प्रॉपरली एनर्जी देती है। उसके बाद आता है मनोमय कोश यानी हमारे इमोशंस, हमारा माइंड। उसके बाद विज्ञानमय कोश यानी हमारा विजडम। एक लेवल जब ऊपर पहुंचते हैं ना, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, हमें प्रेमानंद जी महाराज को सुनना अच्छा लग रहा है, हमें मंदिर में जाना अच्छा लग रहा है, थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाते हैं, वो हो जाता है विज्ञानमय कोश। और उसके बाद सबसे ऊपर जिसको हम मोक्ष कहते हैं, जब हम अपने आप को समझने लगते हैं, व्हाट आई एम, सुख दुख मोह माया से परे हो जाते हैं, वो हो जाता है आनंदमय कोश। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? अन्नमय कोश तो हम सभी जानते हैं और हम सभी काम करते हैं। बट हम काम कर रहे हैं प्राणमय कोश। ठीक है। हमारे एनर्जी लेवल। और हमें ये सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने देखा है ये जो प्राणमय लेवल है, सॉरी, हमारा जो प्राणमय कोश है वो हमारे अन्नमय कोश और मनोमय कोश, यानी हमारी जो फिजिकल बॉडी और हमारी मेंटल बॉडी, यानी हमारी जो फिजिकल बीमारियां आती है, वॉट एवर XYZ, और इसी तरह जो हमारी इमोशंस, एंजाइटी, वरी है, मुझे डर लगता है, मुझे टेंशन है, आगे क्या होगा, इन सब के बीच काम करता है ब्रिज का। ब्रिज का दैट मीन्स अगर हमारा प्राणमय कोश बैलेंस है, तो हमारे बाकी के जो दो कोश है वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस होंगे। और हमारा जो प्राणमय कोश है वो ही रास्ता है हमारे और ऊपर जाने का। हम सब लाइफ में जब तक समझ नहीं है, हम हमारी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं सोशली, हर तरह से। बट एक स्टेज आई गेस सबकी लाइफ में आता है, भले ही कोई कम एज पे आए या किसी को ज्यादा एज पे आए, कि जब आप हायर लेवल्स पे जाना चाहते हैं, जब आप
शांत होना चाहते हैं, मोह माया से मुक्त होना चाहते हैं। आई गेस आई एम राइट। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखो, सिर्फ चैट बॉक्स में नहीं लिखो, सिर्फ थम्स अप बताओ। बीच बीच में बोलते रहो तो मुझे समझ, बोलते इन सेंस चैट बॉक्स से बहुत बहुत हार्ट्स भी है, थम्स अप है, ऐसी चीजें देते रहो ना, तो मुझे भी मजा आएगा कि भाई एक्टिव हो, किसी को नींद नहीं आ रही है और सब सुन रहे हैं। चलिए सुमन जी, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे कि हमें जब ऊपर के लेवल्स पे जाना है, तो वो हमारा रास्ता कहाँ से होगा? प्राणमय से। तो चलो, जिनको ऊपर के लेवल पे जाना है उनका तो ठीक है। अभी तो हम छोटे हैं, हमें लाइफ एंजॉय करना है, सब है। अगर आप उस लेवल पे है, तो उसके लिए भी तो आपको हेल्दी रहना जरूरी है, फिजिकली फिट रहना जरूरी है, मेंटली फिट रहना जरूरी है। वो भी काम किसका है? प्राणमय कोश। गेटिंग माई पॉइंट? सबको क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो ये सिंपल मैंने आपको बता दिया। हम आज हमारे प्राणमय कोश पे काम कर रहे हैं, हमारे चक्रास के थ्रू। अब जैसा कि मैंने बताया, 72,000 नाड़ीज होती है। जैसे जो मैंने बताया था ना, जो ट्रांसमीटर के थ्रू हमारी एनर्जी। गीता जी, अगर कुछ अर्जेंट क्वेश्चन नहीं तो प्लीज इसे हम बात के लिए रखते हैं। तो जैसा मैंने बताया, ट्रांसमीटर्स के थ्रू एनर्जी हर जगह ट्रांसफर होती है, हमारे बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स। तो ये जो जिसके थ्रू ट्रांसफर होती है उसे कहा जाता है नाड़ियां। देर आर 72,000 नाड़ियां। 36,000 ऑन द लेफ्ट, 36,000 ऑन द राइट, जिसे मैं अपने स्वर विज्ञान की क्लास में बहुत इलोबरेटली समझाती हूँ। हम इसे शॉर्ट में समझेंगे। जनरली कहा जाता है कि ये हमारी नाभि से जुड़ी होती है और नाभि से पूरे शरीर में फैलती है। ठीक है। तो जब ये नीचे से हमारे ऊपर पूरे शरीर में फैलती है, तो हमारा जो सेंट्रल पार्ट है, वहां कहीं ना कहीं ये क्रॉस होती है। देख रहे हैं आप ये इमेज? ये सेकंड वाली इमेज देखिए। ठीक है, ये दिख रहा है? आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दिस। ये ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो ये जो मेरी लेफ्ट साइड चल रही है, ये है ईड़ा नाड़ी। जो राइट साइड चल रही है वो पिंगला नाड़ी। बट अब क्या होता है, हमारी बॉडी तो इतनी है, नाड़ियां बहुत सारी है, तो ये होती है एक सेंटर पॉइंट पे इंटरसेक्ट। और ये जब सपोज एक नाड़ी में आपकी बहुत एनर्जी है, तो जब आपकी बहुत सारी नाड़ियां एक जगह अगर क्रॉस होती है, तो वहां तो पूरा एनर्जी का संचार हो जाएगा ना, एक एनर्जी का पावर पॉइंट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां जहां जहां इंटरसेक्शन होता है, वो हमारे कहलाते हैं चक्र। इन ऑल देयर आर 114 चक्रास। ठीक है। कितने? 114, 114। जिसमें हमारी बॉडी के अंदर है 108 चक्रास। बट हम विस्तृत रूप में 7 चक्रा के बारे में ही बात करते हैं। बाकी छोटे छोटे बॉडी के दूसरे दूसरे पॉइंट्स में लोकेटेड रहते हैं। और जो बचे हुए वो हमारी बॉडी के बाहर रहते हैं, दैट मीन्स हमारे ऑरा में कहीं दिखते हैं। अब ऑरा के बारे में भी बहुत लोग सुनते होंगे, ऑरा क्लींजिंग, आपका ऑरा वीक है, ये है। ऑरा इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर चक्रा। आपका जो ऑरा है, उसमें मालूम पड़ता है कि आपका कौन सा चक्रा वीक है या वॉट एवर। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं चक्रा ब्लॉक है। चक्रा ब्लॉक जैसा कोई वर्ड नहीं होता। अभी हमने क्या बात करी? हमारे पास पावर है, ठीक है। पावर में क्या चीजें हो सकती? 3 चीजें। या तो पावर बराबर जितनी फ्रिक्वेंसी, जितनी वाइब्रेशन से आना है उतना आना है, जो कि हमारे घरों में आता है। दूसरी चीज होती अंडर, वोल्टेज कम है, सुना होगा ना, दैट इज अंडर एक्टिव। और फिर तीसरी चीज क्या होती? ओवर एक्टिव, यानी वोल्टेज ज्यादा है। या तो मेरे चक्रा में मुझे वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है तो वो हो जाएगा ओवर एक्टिव। तो ओवर एक्टिव चक्रा के अपने प्रॉब्लम्स हैं। अगर वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो वो हो जाएगा अंडर एक्टिव, जिसके अपने प्रॉब्लम है। तो आज हमारी मेनली क्लास इसी पर है कि हम कैसे समझेंगे और क्या सिम्टम्स होते हैं कि हमारा कोई चक्रा ओवर एक्टिव है। अगर ओवर एक्टिव है तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं, अगर अंडर एक्टिव है तो उसके कुछ सिम्टम्स है। आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि ये बहुत सारे लोग आते हैं, हर पल वरीज, हर पल एंजाइटी, एंजाइटी, थोड़ी थोड़ी देर में एंजाइटी, डर। क्या होता है? ये हमारा रूट चक्रा का काम होता है। तो क्लियरली जब मैं लोगों से बात करती हूँ, और इनफैक्ट जब आप भी चक्रा के बारे में समझने लगोगे, तो लोगों से बात करके समझ में आ जाएगा। आपके दिमाग में वो अपनी बग 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 करते रहेंगे, आपके दिमाग में एक ही चीज चलेगी, अरे इसका तो रूट चक्रा ब्लॉक है। ब्लॉक नहीं है,
रूट चक्रा ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है? गॉट इट एवरीवन? तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। आई होप आप सबको चक्रा समझ में आया। आज हम प्राणमय के बारे में बात कर रहे हैं, वो समझ में आया। प्राणमय इज द ओनली थिंग कि हम आज जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें आते हैं हमारे चक्रास। ठीक है, हमारे चक्रास हुए, हमारी नाड़ी हुई, क्योंकि दे आर द ओनली मेन थिंग्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। क्लियर है? तो हमने देख ली, ईड़ा लेफ्ट साइड है, पिंगला राइट साइड है, और हमारे ये सेंटर में चक्रा बने। हमारे सारे चक्रास के कलर हैं, ठीक है, और सबका एक पर्टिकुलर लोकेशन है जो हम देखेंगे आज की क्लास में। तो आज हम सिर्फ रूट चक्रा के बारे में बात करें, तो हमारी जो रूट चक्रा है उसका कलर है रेड, और मंत्रा है लम। ये हमारी लाइफ का मेन एंकर है, जिसे कहते हैं ना सर्वाइवल, रोटी कपड़ा मकान, दिस इज रूट चक्र। समझे? तो जहां आपको इन चीजों से रिलेटेड डर आ रहा है मन में, वहां दैट मीन्स समथिंग इज गड़बड़। तो हम आगे फर्दर और देखते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका रूट चक्रा। अब अंडरस्टैंडिंग द रूट चक्रा, मेन आपको राइट में दिख रही है, इसका लोकेशन मालूम है क्या होता है? आपका जो एनएस और आगे का जो, इसको जनरली पेरिनियम कहते हैं, पेरिनियम पे लोकेटेड होता है हमारा एकदम सेंटर पॉइंट। ठीक है, ऊपर से अगर हम नीचे एक कुछ तार या डंडी डालेंगे ना, तो नीचे जहां बिल्कुल एकदम जाएगा ना, दैट इज आवर रूट चक्र। अब एक चीज, चलो बीच में बहुत हो गया, एक चीज बताती हूँ मैं आपको। बड़ी सिंपल सी है हमारे चक्रास बैलेंस करने की एक इनिशियल स्टेप। आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल सिटिंग, ठीक है, दैट इज ओके, हम भाई आराम में क्लास करना चाह रहे हैं। मेजरली लोग, हम 99.99% लोग बैठते भी है ना, तो वो भी हम गलत बैठते हैं। वो भी एक मेन रीजन होता है हमारे चक्रा इम्बैलेंस का। अब मैं जो जो डायरेक्शंस दे रही हूँ वो फॉलो करोगे, और सिंपल वे में यू विल सी, यू योरसेल्फ विल फील द डिफरेंस। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट व्हाट यू विल डू, आपका जो एनल पार्ट है उसको थोड़ा सा ऊपर खींचो। उसके बाद आपकी लोअर बेली पे आएगा। बड़ी फास्ट प्रोसेस है, थोड़ा भले ही आपके लिए नया है तो आपको लगेगा। लोअर बेली को टक इन करो, लोअर बेली को अंदर खींचो अपर बेली की तरफ। ठीक है, अपर बेली को चेस्ट की तरफ पुश करो। अब शोल्डर की तरफ पुश करो। ठीक है, शोल्डर को रोटेट करके हमने ये जो चीजें सारी ऊपर खींची है, हम इनको भेज रहे हैं पीछे की तरफ। शोल्डर से करा लोअर बैक में, लोअर बैक से और लोअर बैक में। ठीक है, और फिर लोअर बैक से मैंने उसको छोड़ दिया हिप्स की तरफ, और हिप्स मैंने, जो मेरी हिप बोन है, मैंने पूरी जमीन पे लगा दी। ठीक है, जिसने करा है मुझे चैट बॉक्स में बताओ, कैन यू फील द डिफरेंस? कुछ क्या फील करा? डिम्पल जी, आपने करा? आपने करा ही नहीं तो कैसे डिफरेंस फील करोगे? करा? किसी ने ये जो जो मैंने बताया करा, और उन्हें डिफरेंस फील हुआ? अगर राइट वे में करा है तो बिल्कुल होगा। आपका ये जो स्पाइन है ना, जो आपका बिल्कुल स्ट्रेट, यू विल फील द पोस्चर प्रॉपर सही वे में, और दिस इज द राइट वे। आप भले ही बैठे हो, यस ममता जी, स्पाइन बिकम स्ट्रेट। अगर आपने सही तरीके से किया है तो स्पाइन बिकम स्ट्रेट, और दिस इज द राइट पोस्चर फॉर सिटिंग, फॉर स्टैंडिंग, फॉर एवरीथिंग। और हम क्या करें, खड़े बैठे सोए हर चीज में प्रॉब्लम, चलो सोने में तो रिलैक्स पोस्चर रहता है। तो ये हमको कॉन्शियसली करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हर चीज अपनी जगह पे रहेगी, और जब चीजें अपनी जगह पे रहती तो उनको प्रॉपर एनर्जीज मिलती रहती। मेन हम जब बैठते हैं ना, तो आजकल जिस तरह हम बैठते हैं ना, तो हमारा रूट चक्र रूट पर टच भी नहीं होता है, आप देखना। और जब आप इस तरह से बैठोगे ना, तो अपने आप आपका रूट चक्र आपको जमीन से लगा हुआ दिखेगा। यस, आई एम रिपीटिंग इट अगेन फॉर few of you. I repeat in English. Okay, I will try to repeat it in English. First step, what you have to do, you just pull your anus part inside. ठीक है, आपका जो एनल पार्ट है उसको कॉन्ट्रैक्ट करो। हमें आगे में नीचे से ऊपर जाना है, और पीछे में ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। गॉट इट? तो एनल पार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एनल पार्ट टुवर्ड्स लोअर बेली, then lower belly, push towards upper belly, then push it towards chest to shoulders,
Then now shoulders rotate and drop it down towards your back, upper back, then lower back, then towards hips, and push your hips towards the floor. आप चेयर पे बैठे, फ्लोर पे बैठे, या इट कैन बी थ्रू ब्रीदिंग ऑल्सो, और इट कैन बी थ्रू ब्रीदिंग। तो आई कैन नॉट सी कि आपकी इतनी लंबी चलेगी, आप जस्ट फील करते जाओ, आपकी ब्रीथ नॉर्मल इन आउट चलने दो, और मीन वाइल यू डू दिस। तो कॉन्शियसली ये पोस्चर आप करो, इट विल हेल्प यू अलॉट। चलो, ये तो बात नहीं थी, बट मुझे लगा इट विल बेनिफिट यू ऑल। तो आप देखो, जिनको ये बैक पेन वगैरह है, शोल्डर्स पेन है, सर्वाइकल है, जब आपका पोस्चर करेक्ट नहीं रहता ना, इस कारण प्रॉपर एनर्जी सप्लाई नहीं हो पाता है बॉडी में, और इस कारण आपको ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वी वर एट दिस रूट चक्रा। रूट चक्रा का लोकेशन समझ में आ रहा है आपको? पेरिनियम। नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल कर सकते हो, पेरिनियम जस्ट बेस ऑफ आवर बॉडी। परफेक्ट। फिर बात होती है क्या क्या बॉडी पार्ट्स। अब एक और चीज, लेट मी कम टू वन मोर पॉइंट, गिव मी अ सेकेंड। यस, अब इसका कलर क्या होता है? रेड। ठीक है। अब रेड में ऐसा नहीं है कि वहां मैं देखूंगी और कलर निकलेगा तो रेड कलर। इट इज अबाउट वाइब्रेशन, यानी रेड कलर की वाइब्रेशन और हमारे जो रूट चक्रा की वाइब्रेशन है वो है सेम। तो अगर मेरे रूट चक्रा की वाइब्रेशन गड़बड़ हो रही है, तो मैं रेड चक्रा की वाइब्रेशन से उसे ठीक करती हूँ। इस चीज को अपने दिमाग में रखो, हम आगे इसको फर्दर और रिलेट करते जाएंगे। देखो, मेरी क्लास में एक चीज रहती है, जो पढ़ रहे हो ना, उसे भी दिमाग में रखना है, नोट्स बनाकर या वॉट। आगे पार्ट पीछे से पार्ट नहीं चलेगा। स्ट्रिक्ट टीचर के जैसे क्वेश्चंस मैं पूछती रहूंगी, सिर्फ आए और प्रवचन सुन लिया वो नहीं है। आई एम हियर टू चेंज योर लाइफ। ठीक है। आप लोग अपना इतना टाइम दे रहे हो, तो थोड़ा सा अटेंटिव अलर्ट रहना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, रूट चक्रा का कलर कौन सा होता है? रेड। अब सिंपल सी बात एक रिलेट करके बताती हूँ। हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, हमारे धर्म धाम कांड, सारा इतना ब्यूटीफुली डिजाइन है। इस जस्ट, आजकल क्या होता है, बच्चे, हम बोलो इनको जाने को, फेस्टिवल्स में नहीं जाते। हमारा जो गणेश जन्माष्टमी रहती है, गणेश उत्सव रहता है, उसमें कैन यू सी रेड कलर बहुत ज्यादा रहता है ना? हर तरफ लाल लाल, हमारा सिंदूर, हमारी बिंदी, पैरों में आलता लगाते हैं, ऑल दीज आर रेड। एंड समवेयर दे ऑल आर कनेक्टेड टू आवर रूट चक्रा। तो हमारे जो एंशियंट कल्चर में हमें छोटी छोटी चीजें बताते थे ना, ये करना वो करना, क्यों लगाते होंगे आलता? कभी किसी ने सोचा क्यों लगाते होंगे बिंदी? क्या मतलब हुआ सिंदूर का? तो कहीं ना कहीं ऑल दीज आर कनेक्टेड टू बैलेंस अवर एनर्जी, और हमारी एनर्जी का मेन फॉर्म इज अवर चक्र। ठीक है। तो जब गणेश उत्सव देखते होंगे, बहुत सारा लाल कलर, ये कलर, तो एक चीज और ध्यान रखो, हम जब आगे डेटीज पर भी आएंगे कि हमारे हर चक्रा से रिलेटेड कोई ना कोई भगवान है। तो हमारे गणेश जी है, वो है हमारे मूल आधार, हमारे रूट चक्रा से कनेक्टेड। तो कहीं ना कहीं हम गणेश जी की पूजा करते हैं, लाल रंग ज्यादा यूज करते हैं, तो भी हमारा रूट चक्रा बैलेंस होता है। एक और बात बताती हूँ, गणेश जी को क्या चढ़ती है? तुलसी। हाँ या ना? तुलसी। दीपाली जी, मेरी हर चीज में हाँ में हाँ नहीं बुलाना, टीचर भी गलत हो सकती है। गणेश जी को तुलसी चढ़ती है? नहीं। गणेश जी को बेल चढ़ता है? नहीं। गणेश जी को धूप चढ़ती है, वो जो ग्रास रहती है, हरी घास, दुर्वा। ममता जी ने बताया सही, दुर्वा। दुर्वा चढ़ती है। इतने बड़े भगवान, इतना सब कुछ, उनको ऐसी छोटी सी दुर्वा क्यों चढ़ना? जब हम रूट चक्रा की बात करेंगे, रूट चक्रा इज अबाउट सर्वाइवल। तो हमने देखा है घास कैसे सरवाइव करती। हम इतने लोग पैर रखते हैं, सब करते हैं, तो भी कुछ नहीं होता है। खत्म हो जाती तो भी वापस उग जाती है। नोटिस किया है किसी ने? है ना? गणेश जी को तुलसी भी तो चढ़ा सकते थे ना, क्यों नहीं चढ़ाते? दुर्वा चढ़ाते हैं, क्योंकि गणेश जी इज रिलेटेड टू मूलाधार, इज रिलेटेड टू सर्वाइवल, है ना? और उसी तरह जो हमारी दुर्वा है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड। आप इतनी हवा, आंधी तूफान, आपके बड़े बड़े पेड़ टूट जाते हैं, पर घास को कभी ऐसे देखा है हवा में उखड़ते हुए किसी ने? नहीं ना? समझ में आया? अब मुझे बताओ, गणेश जी को फूल कौन सा चढ़ता है? गुलाब, गेंदा,
बताइए आईफोन जी। हिबिस्कस है ना। हिबिस्कस कौन से कलर का होता है? रेड। ठीक है। रिलेट कर पा रहे हो? मजा आ रहा है? तो अब चीजों को थोड़े ऐसी पर्सपेक्टिव से देखना सीखो, क्योंकि हम बड़े हो रहे हैं, है ना। तो ये सबको क्लियर है, तो हमारे सारे त्योहार भी कहीं ना कहीं हमारे चक्रा बैलेंसेस की काम, बैलेंसिंग के काम आते हैं, ठीक है। सोशली भी हर जब हम एक्टिव रहते तो भी हमारा चक्रा बैलेंस होता है। चक्रा बैलेंस करने के लिए मेरे को योगी, साधु ये सब बनने की जरूरत नहीं है। मेरी डे टू डे लाइफ की चीजों से ही मैं अपने चक्रा बैलेंस कर सकती हूँ। जरूरत है किसकी? सिर्फ अवेयरनेस की और नॉलेज की। अननोइंगली ही आप आपका चक्रा इम्बैलेंस कर रहे हो, जस्ट आपको नॉलेज नहीं है। परफेक्ट। चलिए, तो अब हमने बात करी थी चक्रा, हमारे रूट चक्र। यार मुझे ना एक तो बात करने की बहुत आदत है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हूँ। कैसे 1 घंटे में हम क्लास खत्म करेंगे? कोई नहीं। एंजॉय तो कर रहे हो ना? पैसा वसूल है तो चलेगा, फिर 15-20 मिनट बढ़ा कर दे। अब हमारा मेन तो कलर होता है रेड, बट अगर हमारा अंडर एक्टिव है तो उसका कलर हो जाता है पेल रेड। ये सब चीजें जो हमारे ऑरा स्कैनर्स वगैरह आते हैं, चक्रा स्कैनर्स, उसमें क्लियरली दिखता है। वो तो बड़ी बड़ी मशीन रहती, 20-25 हजार की। सब जने नहीं खरीद सकते, बट इन जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ। और इसी तरह जब ये ओवर एक्टिव हो जाता है तो एकदम ब्राइट रेड हो जाता है। तो ब्राइट रेड भी अच्छा नहीं है, पेल रेड भी अच्छा नहीं है। हमें कौन सा चाहिए? नॉर्मल रेड। क्योंकि हम फर्क देखेंगे कि हमारा कैसे क्या क्या फर्क होता है। हमने कलर की बात कर ली। अब कमिंग टू बॉडी पार्ट्स, हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड है? हमारे जो पेल्विक फ्लोर है, हमारे हिप जॉइंट्स हैं। तो जिन जिन लोगों को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप लिख के रख लो, कहीं ना कहीं आपके रूट चक्रा में इम्बैलेंस है। वो ओवर एक्टिव भी हो सकता है, वो अंडर एक्टिव भी हो सकता है। और हमारी ये जो एक्सरसाइजेज हैं जो हम डेली डे टू डे के करेंगे, तो ये हमारे चक्रास को बैलेंस फॉर्म में ला लेती। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जाम्पल मेरा ओवर एक्टिव है और मैं चक्रा की बैलेंसिंग कर रही हूँ तो मेरा और ओवर ओवर होते जाएगा। सबसे बेस्ट वे इज प्राणायाम और योगा। मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगी किस तरह। ठीक है। खाना पीना तो दैट इज ओके। फॉर एग्जाम्पल मेरा रूट चक्रा ओवर एक्टिव है, और फॉर एग्जाम्पल नहीं, लाल चीजें जनरली रेड रूट चक्रा के लिए कही जाती है। तो ऐसा नहीं कि मैं लाल चीजें ज्यादा खाऊंगी तो मेरा ओवर एक्टिव हो जाएगा। ये जो सारी चीजें हैं, ये हमारे चक्रा को बैलेंस फॉर्म में लाने में ही हेल्प करेगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम कर रहे थे बॉडी पार्ट्स की बात। तो हमारा जो पेल्विक फ्लोर है, देखिए पीपीटी में थोड़ी चीजें लिखी, थोड़ी चीजें मैं आपको बता रही हूँ मेरे नॉलेज एक्सपीरियंस से, और जो हमारे शास्त्रों में है उस हिसाब से। पेल्विक फ्लोर हुआ, हिप जॉइंट्स हुए हैं, ठीक है, लेग्स हुए हैं आपके, आपको एंकल में प्रॉब्लम है, आपकी नी में प्रॉब्लम है, 101% आपका रूट चक्रा इम्बेलेंस है। और जब आप इमोशनल पार्ट पे आओगे ना, तो भी आप देखोगे कि आपकी जो इमोशनल चीजें हैं वो भी आपको लिंक दिखेगी, कि अरे मेरा तो रूट चक्रा है, मुझे फिजिकल भी यही प्रॉब्लम हो रही है और इमोशनल भी यही प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। आपके हाथों में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे हाथ जो धुस धुस करते हैं, एकदम डर है, कुछ एंग्जाइटी की चीज हुई, ठीक है। आपकी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, एनस पाइल्स का प्रॉब्लम हो रहा है, फिशेस का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम इमोशंस में आपके क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे, कि आपको लाइफ कैसे निकलेगी, हर चीज के लिए डर लगने लगता है, फाइनेंशियल चीजों के लिए डर लगने लगता है, ठीक है। आपको सोशली डर लगने लगता है, यार मेरा तो कोई यार दोस्त ही नहीं, कैसे किया जाए। तो ये सब बॉडी पार्ट्स और जो इमोशनल चीजें हैं वो होती है अगर आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है तो, या ओवरऑल रूट चक्रा से रिलेटेड ये चीजें होती है। और फिर इसका मंत्र हमने देखा है, लम है। ठीक है, मैं स्लाइड चेंज कर देती हूँ। हमारी बॉडी पार्ट्स हो गए, हमारा लोकेशन हो गया है, हमारा कलर हो गया है। अब आते हैं हम अंडर एक्टिव और ओवर एक्टिव रूट चक्रा की तरफ। आपको सबको स्क्रीन दिख रही है ना? एवरीवन कैन यू सी द स्क्रीन? आई एम जम्बलिंग बिटवीन द स्क्रीन, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो परफेक्ट। तो अगर हमारा रूट चक्रा अंडर एक्टिव है, ठीक है, सिंपल सी बात समझो, डर से रिलेटेड होता है हमारा रूट चक्रा। अभी क्या होता है, मैंने सुमन जी को भौ करा, अरे बाप रे, ऐसे ऐसे करके वो तो पता नहीं बहुत ही ज्यादा डर गई।
ये होता है अंडर एक्टिव। नॉर्मल, दिस इज दैट इज ह्यूमन टेंडेंसी कि भाई आप एकदम करो तो थोड़ा तो कोई भी एक बार को पीछे होगा। अब इसमें दो स्टेजेस हो सकती, देखते होंगे ना प्रैंक वगैरह जो होते हैं। एक तो क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा गिर ही गया, बेहोश हो गया, हार्ट बीट, हाई पल्पेशन, जो होना है वो हो गया, दैट इज अंडर एक्टिव रूट चक्र। और एक और जो ओवर एक्टिव वाला ना, वो सुताई शुरू कर देगा, उसको समझ ही नहीं आएगा। तो समझ में आया अंडर एक्टिव और ओवर एक्टिव कैसे रिएक्ट करते हैं। एक ही चीज है, फियर। रूट चक्रा का काम फियर। ठीक है। अब अंडर एक्टिव है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, और ओवर एक्टिव है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसे हमारे सब चक्रा में रहता है। इसी तरह जो अंडर एक्टिव है उसमें लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, डर, वरीज, विल पावर, यानी कुछ सोचे तो मैं जिम कल से जाऊंगा, वो कल 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 आता ही नहीं, यानी विल पावर है ही नहीं। किसी भी चीज में इंस्टेबिलिटी है, बहुत एंजाइटी होती है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आए ना, हाय राम अब क्या करूं, बिल्कुल हेल्पलेस जैसे हो जाते हैं ना वैसे। अब आप अपने आप को डायग्नोज करो, एनालाइज करो, आप किस बोट में हो। कि आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम की सिचुएशन आती है तो आपको क्या लगता है कि भाई इससे तर जाएंगे, अरे हो जाएगा, या तो हाथ पे सिर, क्या करूं मैं। ठीक है। तो ये सब आपको एनालाइज करना है और आपको अपने आप पता पड़ेगा कि आपका चक्रा इम्बैलेंस अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है। अब हमने देखा, उसके बाद लेक ऑफ ग्राउंडिंग, पुअर सर्कुलेशन, बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन होता है। लो बीपी वाले जो हैं उनका अंडर एक्टिव रूट चक्रा है। वेरिस्कोस वेन्स हैं, टाइट हिप्स है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, हाइपर एक्टिव बिहेवियर है। ठीक है। और इसी तरह जब आपका रूट चक्रा ओवर एक्टिव होता है तो आपके जो ग्लैंड्स हैं उनसे सिक्रीशन ज्यादा होता है, एड्रेनलाइन ग्लैंड कहते हैं, उससे एड्रेनलाइन ग्लैंड का सिक्रीशन ज्यादा होता है। अब जैसे मैंने बताया, कोई भी डर की सिचुएशन है उसमें एकदम फ्लाइट टू फाइट वैसा रिस्पॉन्स, फ्लाइट फाइट रिस्पॉन्स, यानी क्या, सीधे मार धाड़ पे ही आ जाना, सीधे यानी चक्कू ही निकाल लाना। हायर सर्कुलेशन हो जाता है, रेस्टलेसनेस हो जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस, देखा होगा ना बहुत से लोगों को, ओवर कॉन्फिडेंस। तो बेसिकली ओवर एक्टिव भी अच्छा नहीं है और अंडर एक्टिव भी अच्छा नहीं है। हम क्या सोचे, भाई रूट चक्र इतने अच्छे अच्छे काम है, इसको तो हम ओवर एक्टिव कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। तो ओवर एक्टिव भी अच्छा नहीं है, बहुत एग्रेसिवनेस आ जाता है। ठीक है। जॉइंट्स उनके बहुत तकलीफ देते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ जॉइंट्स हो जाता है, जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब देखा, नो ऑफेंस टू एनीवन, अब सब अपने अपने तरह का योगा होता है, बट एक अष्टांग योग होता है जिसमें बहुत हाइपर योगा होता है। ठीक है। श्रुति मैम आप हमारे साथ है, योगा एक्सपर्ट है हमारे बीच में। तो ये हमारा जो अष्टांग योग है बहुत इंटेंसिव वाला योगा होता है ना शायद, उसमें ना बहुत ज्यादा एक्सरसाइज। ममता जी भी हमारे साथ है, तो ममता जी आप बता सकते हैं। तो जनरली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, ये बहुत ज्यादा ओवर जो करते हैं ना, उनको भी एग्रेसिवनेस का प्रॉब्लम आता है। तो कहीं ना कहीं हमारी ये जो बिहेवियर है, हमारी आदतें हैं, कहीं ना कहीं हमारे मेंटल लेवल पे भी हमको इम्पैक्ट करती है। ठीक है। अब डेयर डेविल स्पीड जैसे आते हैं जो बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग है, भाई किसी में भी शेयर्स में इसमें इनको, यानी एक लोग रहते हैं ना जिनको बिल्कुल डर ही नहीं है कुछ भी हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह के लोग हो जाते हैं ओवर एक्टिव। जैसे बहुत से अभी बीच में बहुत रील्स वगैरह आती थी, शेर के पिंजरे में कूद जाना, सांपों को उठा लेना, ये कर लेना, यानी नॉर्मल जहाँ पता है डेंजर है फिर भी उनको डेंजर्स, खतरों से, जैसे खतरों के खिलाड़ी, ये जितने पार्टिसिपेंट्स है सबका ओवर एक्टिव रूट चक्रा। ठीक है। तो ये है हमारे ओवर एक्टिव रूट चक्रा के। अब अगर कोई लड़की चाह रही है कि भाई मेरा पार्टनर तो बहुत पैसे वाला रहे, बहुत मालदार ही पार्टनर चाहिए, तो ये जो थोड़ा ग्रिडीनेस आ जाता है, लालच आ जाता है, ये भी होता है ओवर एक्टिव रूट चक्र के कारण। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़े, गुड टू गो। थोड़ा सा आप थोड़ा सा फास्ट फास्ट कर लेंगे। बेसिक आई वांटेड कि आपको क्लैरिटी अच्छी हो, तो बात की चीजें थोड़ी इजी, बात की चीजें इज जस्ट इंफॉर्मेशन, उसमें एक्सप्लेन करने का ज्यादा कुछ भी नहीं। और यही आपका बैलेंस्ड रहा
तो आप स्टेबल रहोगे, सिक्योर्ड रहोगे, ग्राउंडेड रहोगे, कोई भी परिस्थिति का सामना आप आराम से कर सकते हो। किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को सेफ फील करोगे, बैलेंस्ड फील करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बराबर रहेगा और स्ट्रॉन्ग विल पावर आपका रहेगा। ठीक है, गॉट इट? एवरीवन क्लियर है सबको? चलिए, तो अब हम चलते हैं आगे। जस्ट 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। आप भी पानी पी लीजिए, मैं भी पानी पी लेती हूँ। ठीक है। चलिए, अब जैसे मैंने बताया था कि हमारे भगवान भी हमारे हर चक्रा से रिलेटेड, हमारे गॉड्स हैं। हमारे गॉड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी बेसिक ट्रेट्स वगैरह हर चक्रा से कनेक्टेड हैं। तो हम किस देटी, किस भगवान की पूजा करें तो जिससे हमारे चक्रा बैलेंसिंग में भी हेल्प होती है। तो इस तरह हमारा जो रूट चक्रा है उसके लिए हमारे गणेश जी और हमारी देवी माँ, और भी डेटीज है जो हम फर्दर आगे कभी बात करेंगे। अब उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी में है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी आजकल ऑलमोस्ट सब जो जने जानते, बिलीव मी, आपके जो चक्रा है, जब आप इन डेप्थ स्टडीज में जाओगे, अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो, आपका आयुर्वेदा है, अगर आप में से कोई आयुर्वेदा में है, तो जो आपका वात दोष है वो रिलेटेड है आपके रूट चक्रा से। तो ऑल दिस थिंग्स, आपके चक्रा, आपके ग्रह, आपके प्लैनेट्स, कहते हैं ना तुम्हारा ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है। तो अभी तक हम ग्रह को ग्रह तक ही सीमित रखते थे, बट आपका वो ग्रह कहीं ना कहीं आपके चक्रा पे भी इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा केतु वीक है, ठीक है, और कहीं ना कहीं केतु इज रिलेटेड टू रूट चक्रा। तो आई एम इजीली प्रोन मेरे रूट चक्रा को इम्बैलेंस करने में। आई मीन टू से कि मेरा रूट चक्रा जल्दी इम्बैलेंस होगा बनिस्पत सुमन जी के। फॉर एग्जाम्पल, सुमन जी का केतु स्ट्रांग है, मंगल स्ट्रांग है, शनि स्ट्रांग है। वी विल कम टू दैट कि कौन कौन से प्लैनेट्स रिलेटेड है। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में है, और आप सब जब ये मिलाकर स्टडी करोगे ना, यू विल 200% रीजनेट टू माई ऑल द थिंग्स। आप खुद बोलोगे, हाँ मैडम ये ऐसा भी, हाँ मेरा तो ये वीक आ रहा है, हाँ मेरा तो ये हो रहा है। बिलीव मी, यू विल रिलेट टू ऑल द थिंग्स। तो सो बात की एक बात, आपकी आयुर्वेदा, आपका एस्ट्रोलॉजी और आपके चक्रा सब इंटरकनेक्टेड है। चक्रा इम्बैलेंस है तो कहीं ना कहीं आप प्लेनेट को भी गड़बड़ करते हैं। चक्रा इम्बैलेंस है तो कहीं ना कहीं आपके ये वात पित्त कफ को भी इम्बैलेंस करते हो। ये ऑल दिस थिंग्स गो हैंड इन हैंड। आप एक चीज को संभालोगे तो दूसरी चीजें अपने आप संभलती जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो समझ में आया हमें चक्रा को बैलेंस करना क्यों इतना जरूरी है। ठीक है, अब हमने प्लैनेट्स की भी बात करी। तो जो हमारा रूट चक्रा है उससे रिलेटेड प्लैनेट्स हैं, केतु है, मार्स है, सैटर्न है। जब हम फर्दर और इलोबरेटेड पढ़ेंगे तो हम इसमें और डिटेल्स में देखेंगे कि किस तरह क्या। ठीक है, जैसे सैटर्न, जो लोग एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है और जो नहीं है बता दूं, सैटर्न इज फॉर डिसिप्लिन। ठीक है, तो हमारे रूट चक्रा में यानी हमें डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज व्हाट, बैलेंस, है ना, बैलेंस ही तो कहते हैं। तो इस तरह कनेक्टेड है। तो जब हम अपने आप डिसिप्लिन लाएंगे, अपने आप बैलेंस लाएंगे, तो देखो बताओ, चक्रा तो हमारा बैलेंस होगा ही, हमारा अपने आप प्लेनेट भी बैलेंस होगा। ठीक है, अगर आपको वात रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, 101% आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है।
तो ऐसे सारे प्लैनेट से रिलेटेड हमारे एस्ट्रोलॉजिकल हमारे सारे चक्रा से हमारे प्लैनेट्स भी जुड़े हैं, ग्रह भी जुड़े हैं, और हमारे वात पित्त दोष, ये कफ, वात पित्त कफ दोष भी जुड़े हैं। इज इट क्लियर? चलिए, अब इसको और एलिब्रेटेड वे में हम अगर गए तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। हमने दो पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट थिंग इज अवर चक्रा क्या है, सेकंड थिंग इज रूट चक्रा क्या है, इम्बैलेंस हो तो क्या प्रॉब्लम, बैलेंस हो तो क्या क्या होता है। अब सिंपल वेज हम किस तरह उनको प्रॉपर बैलेंस में ला सकते हैं, वेरी इजी, डे टू डे लाइफ की चीजें उसमें है। हमारा खाना, खाने में देयर लॉट ऑफ थिंग्स। अगर मैं सिंपल वे में बोलूं तो हमारी रेड एंड रूट्स, रेड यानी लाल और रूट्स यानी जड़ें, ये दो चीजों का समागम जब आप आपके खाने में कर लेते हो, आपके आहार में कर लेते हो, तो आपका रूट चक्र बैलेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, रेड सारी लाल चीजें, रेड टोमेटो, चेरी, प्लम, एक्स वाई जेड, लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, उसी तरह जड़ें आपकी बीट रूट हुई, आपकी रेडिश हुई, आपके आलू हुए, एवरीथिंग। डिटेल में हम इसको और बाद में देखेंगे। फिर कमिंग टू ऑयल्स, बहुत सारे ऑयल्स भी रहते हैं। देखो, अरोमा थेरेपी का भी अपना इम्पैक्ट होता है। कोई भी फ्रेग्रेंस, अच्छा सा कोई खुशबू अपने आसपास परफ्यूम लगाया, कोई खुशबू आपको बहुत मोहित सा कर देती है ना, है ना। तो इसी तरह अरोमा अरोमा थेरेपी में हम जो विक्स लगाते हैं, हमारे जो बाम लगाते हैं, यूकेलिप्टस ऑयल, ठीक है, यूकेलिप्टस ऑयल इज व्हाट, अरोमा थेरेपी, जो खुशबुओं से भी आपका एनर्जी लेवल चेंज कर देते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे ऑयल्स भी होते हैं जो आपके रूट चक्र बैलेंस करने को हेल्प करते हैं। सिंपल वे में या तो आप उन्हें इनहेल कर सकते हैं, अपने आसपास डिफ्यूजर में लगा सकते हैं। तो देर सो मैनी वेज कि आप ये ऑयल्स भी यूज कर सकते हो। उनमें से जैसे कुछ ऑयल्स हैं, वो है मिर, MYRR, मिर, पचोली ऑयल, वेटिवर ऑयल, वेटिवर इज जो हमारी खसखस रहती है ना, उसका ऑयल। ये एसेंशियल ऑयल्स आपको इजीली मार्केट में मिलते हैं, 150-200 अराउंड। स्पाइकनाट, ये सब नाम गूगल पे आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। सैंडलवुड, और इन सब का अपना अपना काम है। जैसे सपोज मिर ऑयल जो मैंने बताया, MYRR, ये क्या करता है, हमारे अंदर वो जो ब्रेवरी, साहस, जो लोग बहुत डरपोक से रहते हैं ना, उनको जब हम मिर ऑयल देते हैं तो उनमें वो करेजियसनेस आती है। ठीक है, एक एक्सेप्टेंस की फीलिंग आती है। ऐसे ही जो पचोली ऑयल है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को हेल्प करता है। एट द सेम टाइम इमोशनली आप बहुत बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है तो वो रिलीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी मैं सारे ऑयल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता रही हूँ, जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल। हम फर्दर जब देखेंगे तब देखेंगे। फ्रैंकिंसंस, सैंडलवुड, सिनेमम, हमारी सिंपल दालचीनी रूट चक्रा बैलेंस करने के बहुत काम आती। अब समझ में आया, रूट चक्रा इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मनी। जो हमारी फाइनेंशियल चीज है ना, अगर फाइनेंशियल हमें लग रहा है अटके हैं, काम नहीं बनते हैं, पैसा नहीं आ रहा है, आपका रूट चक्रा ब्लॉक, आई मीन इम्बैलेंस है। और जितने लोग हैं, मोस्टली लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे, दालचीनी आपकी फाइनेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। तो अब आप समझ पा रहे हो, रूट चक्रा फाइनेंशियल एनर्जी, फाइनेंशियल एनर्जी सिनेमम, तो सिनेमम इज रिलेटेड टू रूट चक्रा, ऑल्सो रिलेटेड टू फाइनेंसेस ऑल्सो। एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। बहुत सुंदर ताना बाना हर चीजों का है, बस हमें अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है, सेडारवुड हुआ, लैंगलिंग ऑयल हुआ, कैरेट सीड हुआ, इस तरह बहुत सारे ऑयल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपके रूट चक्र बैलेंस करने में। खाने की बात हमने कर ली है। इसी तरह बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे गार्नेट, ऑब्सिडियन, रेड जेस्पर, स्मोकी क्वार्ट्ज और ब्लैक टर्मलाइन। और भी बहुत सारे स्टोन्स हैं जिसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे। सिंपली आप इनके ब्रेसलेट पहनो, आप इनको अपने पास रखो, बट इनको दे नीड्स प्रॉपर क्लीनिंग, एनर्जाइजिंग। तो ठीक है, स्टोन जब आप हाथ में पहनते हो, बहुत सारे स्टोन्स ऐसे भी होते हैं, वो प्रॉपर गाइडेंस या किसी से पूछ कर ही पहनो। तो जनरली ये जो स्टोन का पार्ट्स हैं, ये एक नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ, सिंपल ब्रेसलेट तक इट इज ओके। ठीक है, तो हमने बात करी स्टोन्स की।
अब लाइफस्टाइल चेंजेस, हमारी डे टू डे लाइफ नॉर्मल, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ, डे टू डे की जो चीजें हम कर सकते हैं जिससे हमारा रूट चक्र बैलेंस नेचर में ज्यादा रहो। रूट चक्र क्या है? बेस है, एलिमेंट उसका है अर्थ। ये मैं बताना भूल गई, एलिमेंट इज अर्थ। तो आप जितना अर्थ, जितना जमीन के करीब, आजकल क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी मंजिला इमारतों में रह रहे हो, कितना कितना टाइम हो जाता है घर से नीचे ही नहीं निकलते, नीचे निकलते हैं तो भी हमारे सीमेंटेड रोड है आराम से, कितना टाइम हो जाता है हम लोगों को मिट्टी में बैठे हुए हैं। वही हमारे पुराने लोग, कच्चे घर थे, ठीक है, कच्ची सड़कें थी, तो कहीं ना कहीं उनका अर्थ एलिमेंट बैलेंस था, उनका चक्रा बैलेंस बैलेंस था, रूट चक्रा। तो हमारा मेन रीजन है। तो अगर आपको लगता है आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है, तो गार्डन में जाओ, थोड़ी देर बैठो, पेड़ पौधों के साथ रहो, नेचुरल वे। इससे इजी मुझे बताओ क्या होगा? ना पैसे देना है ना कुछ करना है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी रिस्क मत लो लालच के चक्कर में, अपने आप को थोड़ा फाइनेंशियल मैटर में सिक्योर रखो। दिस इज टू वे थिंग। आप फाइनेंशियली थोड़ा सिक्योर रहोगे तो आपका रूट चक्रा भी बैलेंस रहेगा, और रूट चक्रा बैलेंस रहेगा तो फाइनेंशियली भी सिक्योर रहोगे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो थोड़ा सा माइंडफुली अपना पैसा खर्च करो और बचा, बहुत आपकी जो कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स वगैरह, इन सब चीजों में मत फंसो। ग्राउंडिंग मूव्स करो, जैसे हमारी सिंपल एक्सरसाइजेस, योगा है। अब लेट मी टेल यू, कमिंग टू द पॉइंट, योगा मुझे लगता है इज द बेस्ट वे। जब हमने बात करी एनर्जीज की, तो व्हाट हैपेंस, ओवर या अंडर एक्टिव हमारा है, तो क्या हो रहा है, एनर्जी का फ्लो प्रॉपर नहीं है ना। तो जब हम योगा के कुछ मूव्स करते हैं और हर चक्रा से रिलेटेड प्रॉपर हमारे आसन हैं, प्राणायाम हैं, हमारी मुद्राएं हैं, ठीक है, हमारे कुछ साउंड्स हैं, तो वो मूवमेंट इस तरह प्लान होते हैं कि हमारा जो पार्ट प्रेस होना, जो कॉम्प्रेस होना वो कॉम्प्रेस होता है, और जो ओपन होना, स्ट्रेच होना, वो स्ट्रेच होता है। तो जहाँ एक्सेस एनर्जी है, वो निकलकर जहां पर जरूरत है वहां जाते हैं। तो योगा जो चीज है, दैट इज द बेस्ट वे आई फील। हम सभी नॉर्मल एक्सरसाइजेस तो करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि डेली 2 घंटे बैठो और भाई मुझे तो मेरे चक्रा बैलेंस करना है। आपकी डे टू डे लाइफ में 15 to 20 मिनट्स जस्ट मूवमेंट्स, ये आप जो इस तरह का मूवमेंट कर रहे हो ना कहीं दिस ऑल्सो इज हेल्पिंग इन योर बैलेंसिंग योर रूट चक्रा। गेटिंग माई पॉइंट? तो आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि बहुत घंटों घंटों की साधना करो या आपको बैठना ही पड़ेगा। सिंपल सिंपल मूवमेंट्स आप आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ में इंक्लूड करो, जो वर्क चक्रा पर आपको काम करना है, ठीक है। बॉडी को मूव करो, रनिंग करो, हाइकिंग करो, वेट्स उठाओ, ये सब आपको एनर्जी आपकी प्रॉपर उस चक्रा में जाने में हेल्प करेगी। तो ये थी हमारी कुछ सिंपल रेमेडीज रूट चक्रा को बैलेंस करने की। अब फर्दर अगर आप में से किसी को लग रहा है कि दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू और आगे भी आपको बेनिफिट करेगा, तो विथ कंप्लीट सारे चक्रास के लिए हम मास्टर क्लास, हम हमारी क्लास लेके आ रहे हैं, विच इज फ्रॉम 15, जिसमें आप क्या क्या देखेंगे ओवरऑल। दिस इज 15 days क्लास और बहुत इलोबरेटेड। इसके बाद आपको चक्रा के बारे में, आई एम सीइंग आजकल लोग बहुत वो चक्रा की क्लासेस कर रहे हैं और मेडिटेशन ये वो, देखो आई नो मेजरली लोग मेडिटेशन में घंटों घंटों 2 घंटे नहीं बैठ सकते हैं। हम लोग नॉर्मल घर गृहस्थी वाले हैं, ऑलरेडी हमारे पास टाइम की कमी है। तो दैट बिकॉज ऑफ दैट कि आई हैव प्लान की मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो चीजें मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही हैं। तो ये जो चक्रा की क्लास रहेगी ये आपके इमोशनल, फाइनेंशियल, हेल्थ, रिलेशनशिप, हर तरह की हीलिंग में हेल्पफुल है। हीलिंग आप खुद अपने लिए कर रहे हो, ठीक है। और एट द सेम टाइम जब आप समझ रहे हो कैसे क्या करना है, तो आप आपके बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को भी गाइड कर सकते हो। अभी तक यू डोंट हैव नॉलेज, यू डोंट नो अबाउट इट। अभी तक आप में से पता था कि जो हम गणेश चतुर्थी बनाते हैं ये क्यों बनाते हैं, ये भी हेल्प करते हैं। अब क्या होगा, कम से कम आई बेट 4 मम्मियां तो है कि जबरदस्ती बच्चों को ले जाएगी, नहीं गणेश चतुर्थी में तो चलना ही पड़ेगा, आज तो भगवान को तुम्हें दुर्वा चढ़ानी पड़ेगी। एम आई राइट और नॉट? है ना? चलिए, तो सिंपल लाइफस्टाइल की ट्रिक्स मैंने इसमें बताई, जो चेंज करने से इट विल हेल्प टू बैलेंस योर चक्रास। आपके लाइफ के डिफरेंट चैलेंजेस, हर तरह के, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, इमोशनल कुछ प्रॉब्लम्स है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, इमोशनल भी आपकी वरीज, एंजाइटी, देयर लॉट ऑफ थिंग्स, उसमें भी आपको हेल्पफुल है। अब इसमें बहुत से लोग
स्पिरिचुअल भी है एंड बहुत से लोग प्रैक्टिकल भी है। तो मैंने इस क्लास में कंबाइन किया है हमारा एंशियंट विजडम, जो हमारे पुराने शास्त्रों में लिखा है, उसको कंबाइन किया है हमारी मॉडर्न एप्लीकेशन, जो हमने जिसका आज एग्जाम्पल देखा। ये कोर्स आपके लिए है अगर आपको लगता है हमेशा थके हुए रहते हो, लाइफ में कहीं अटके हो, इमोशनली परेशान रहते हो, कोई ना कोई चीज आपको हमेशा परेशान करी, क्लैरिटी चाहिए लाइफ में, हीलिंग चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, आपको अपनी एनर्जीज बैलेंस करना है, अट्रैक्शन अट्रैक्ट करना है अबंडेंस लाइफ में, आपको लगता है आपका फाइनेंशियल पार्ट अटका हुआ है, तो आपको ये कोर्स करना चाहिए। अगर आपको आपकी डेस्टिनी चेंज करना है, आप चाहते हैं कि आपका ये जो लाइफ का फॉर्मेट चला आ रहा है इसे चेंज करना है, तो यू शुड डेफिनेटली डू दिस कोर्स। इसमें आप देखेंगे आपका ओवरऑल अलाइनमेंट, सिर्फ हम बॉडी पे ही काम नहीं करेंगे, सिर्फ फिजिकल इश्यूज पे ही काम नहीं करेंगे, हम हमारे इमोशंस, हमारे माइंड पर और उसके साथ साथ हमारी सोल पर भी काम करेंगे। तो ये ओवरऑल चीजें कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन पावर, आपका थर्ड आई, आपकी क्लैरिटी, ये सब चीजें बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। क्योंकि हमने देखा है हमारे सारे चक्रा हमारे ओवरऑल बॉडी को गवर्न करते हैं। इमोशनली हमने बात कर ली, हर तरह से क्लैरिटी मिलेगी, इससे आपके मैनिफेस्टेशन पावर्स भी बढ़ेंगे। तो आप कुछ भी चीज अगर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो आप वो जल्दी कर पाओगे। इसमें आपको मिलेगा नोट्स प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव वे में, पीडीएफ, आपको कोर्स कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग मिलेगी। आई नो, आई एम सॉरी, बहुत से लोग अप्रोच करे हैं कि आप ये कोर्स शाम में रखो, दिन में रखो। मैं आपको उसका रीजन भी बताती हूँ। लाइव इंटरैक्टिव जूम क्लासेस रहेगी, जैसे हमारी ये क्लासेस रही है वो। ये 15 डेज का बहुत ही एलोबरेटेड कोर्स है, जो 15 जुलाई से शुरू हो रहा है, और उसका टाइम 12 PM, 12 1 PM यही सा टाइम रहेगा, मंडे टू सैटरडे। और एनर्जी एक्सचेंज ओनली 1500। अगर आप पे कर रहे हो आज रात को, यानी 10 जुलाई को 10 बजे तक, इसके बाद अगर आप पे करें तो आपको 2500 पे करना पड़ेगा। आपके सामने स्कैनर है, आपके सामने मोबाइल नंबर है, आपके सामने यूपीआईडी है, आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी पे भी पे कर सकते हैं। और यस, स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा इस नंबर पे। मैं बता रही हूँ 9989922151, जो कि मेरे नाम पर है। अगर आप स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करते हैं तो वी विल नॉट बी एबल टू एड यू इन मेन ग्रुप। अब आपको 15 डेज का थोड़ा सा प्रोसीजर बता दूं। 15 डेज को हम 7 7 डेज के दो पार्ट में डिवाइड करे हैं। 7 डेज आपका पूरा थियोरेटिकल पार्ट रहेगा। जैसे आज मैंने आपको समझाया, इसको और इन डेप्थ में समझाऊंगी। वो 1 घंटे से 1.25 घंटा भी हो सकता है, 1.5 घंटा भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट डे हमारा उसी चक्रा का पूरा प्रैक्टिकल होगा, सारे आसन उससे रिलेटेड, सारे प्राणायाम। तो आपको रेडी रहना है आपकी योगा मैट्स, आपकी दरी के साथ, और प्रॉपर 1 आवर बिफोर एम्प्टी स्टमक। गेटिंग माई पॉइंट? तो इट्स नॉट ओनली थियोरिटिकल थिंग, क्योंकि चेंज तभी होगा जब प्रैक्टिकली। और एक बार आपको उसकी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो वेन एवर यू फील कि भाई मेरा रूट चक्रा इम्बेलेंस है, तो आप 7 दिन कंटिन्यूटी में आप वो आसनों का रिकॉर्डिंग देखो और वो आप कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरह हम सातों चक्रों का पूरा आसन देखेंगे, प्राणायाम देखेंगे, मुद्रा देखेंगे, उससे रिलेटेड मेडिटेशन देखेंगे। ठीक है। जस्ट मिनट, गिव मी अ सेकेंड। तो एक और बार आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए। स्कैनर है, मोबाइल नंबर है, यूपीआईडी है। आज रात के 12 बजे तक आपको पे करना है, नहीं तो फीस विल बी 1500। बहुत ही नॉमिनल फीस रखी, बिकॉज इस कोर्स में मुझे ऐसा लगता है आई वॉन्ट टू बेनिफिट। और एक और चीज, अगर आपके आसपास बच्चे हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको अटेंड करवाइए। बच्चों के लिए कोई भी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ सब बच्चों को अभी से अवेयरनेस रहे इस चीज के लिए। ठीक है। संडे को ये क्लास नहीं रहेगी। अब लेट मी इंट्रोड्यूस हमारी श्रुति मैम, जो हमारा जो फिजिकल पार्ट है, हमारे आसन प्राणायाम
बहुत जरूरी है उनको भी जाना। जब आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके मेंटोर कौन है। तो आई इनवाइट श्रुति मैडम, जो कि हमारी मास्टर्स हैं योगिक साइंस में, पीजी डिप्लोमा इन योगा थेरेपी। इन्होंने 200 आवर्स का YTTC का सर्टिफिकेशन कोर्स किया है ऋषिकेश से। और लिस्ट नॉट द लिस्ट, ये प्रीनेटल योगा में भी एक्सपर्ट है। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स इनसे प्रीनेटल योगा के लिए स्पेसिफिकली आते हैं। और एक और बहुत अच्छी चीज, ये नेशनल लेवल योगा विनर भी रह चुकी है। आपको पता है आपकी अंशु मैम आपके साथ सामने किसी को भी ऐसे ही नहीं लाती, वाकई कोई वर्दी होगा तो ही मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आई इनवाइट श्रुति मैम, प्लीज मैम। कैन यू सी श्रुति मैम? ये है ना, लेट मी टेल यू, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। दिखने में छोटी सी लग रही है, बट जब आपको करवाएगी ना, सब तरोड़ मरोड़ के सारे चक्रा प्रॉपर अलाइन कर देगी। सुनीता जी, एक 10-15 मिनट का सेशन मैडम के साथ ले लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। मीनवाइल मैं कह दूं, चैट बॉक्स में किसी ने कहा है कि सेशन छूट गया तो आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। ठीक है, अब 10-15 मिनट का समय सिर्फ श्रुति मैम के साथ आप उन्हें एक्सपीरियंस कीजिए। नो वॉल्यूम। चलिए, आप एक बार माइक हटा के देखिए, बात कर सकते हो तो। यहाँ से आप अनम्यूटेड ही हो। ठीक है, जब तक मैम अपना माइक ठीक करती है, सुनीता मैम आपका कुछ क्वेश्चन था, प्लीज रेज योर हैंड, तो आप स्क्रीन पर आगे आ जाएंगे। श्रुति मैम, टेक योर टाइम, आपका जो भी है माइक ठीक कर लीजिए, मीनवाइल मैं बात करती हूँ मैम से। जी, जी सुनीता मैम। हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम, कैसे हैं? मैम मैं अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच मैम। आप ये क्लास लेके आए हो। मैम मुझे पता नहीं ये कब से स्टार्ट है। और मैम मैंने पेमेंट कर दिया अभी ना, अरे क्योंकि वाह, मैं वेट कर रही थी काफी टाइम से। थैंक यू सो मच। 15 जुलाई से शुरू होगी, टाइम 12 ही रहेगा। टाइम 12 इसलिए रखा है क्योंकि हमारे थोड़े से जो एनर्जेटिक योगा की सेशंस है ना, मुझे लगता है ये टाइम हम्म। एप्ट रहता है। मॉर्निंग जल्दी, बच्चों की नहीं भागदौड़ मैम, टाइम होती तो परफेक्ट है मैम, बच्ची भी है। हाँ, 11 बजे स्कूल जाती है, मेरे इसीलिए पास ये 2 बजे प्लान तक का करा है। टाइमिंग है। तो जो लोग थोड़ी वर्किंग है उनको मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा रिकॉर्डिंग से। एक सेशन हम ऐसे टाइम पे रखेंगे कि सब मिलकर आराम से बात कर सके। श्रुति मैम, बोल पा रहे हैं आप? और मैम थैंक यू सो मच मैम। आपको मैम एक फीडबैक देना है, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी। ये देखो मैम, सोप्स जो आपकी क्लास ली थी मैंने। मैम मैंने थैंक यू, बताया था ना, मुझे ऑर्डर आए हैं। थैंक यू सो मच मैम। लेट मी टेल यू, श्रुति मैम ने सोप मेकिंग की नक्षत्रा क्लास ली थी एंड शी इज डूइंग वेरी वेरी गुड प्रोफेशनली। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम, आपकी वजह से। थैंक यू सो मच। श्रुति मैम, थैंक यू मैम। आपकी आवाज, नो मैम, आई कैन नॉट नहीं हियर। आ रही। थैंक यू मैम। मिलते हैं फिर क्लास में ना। थैंक यू सो मच। ओके मैम। चलिए, कोई इश्यूज नहीं। आई नो, जितने लोग मुझे जानते हैं, आई नो दे ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, कि मैं अगर किसी को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ तो नो डाउट शी विल बी गुड, नहीं वेरी गुड। तो मैं तो हुई 7 दिन की जर्नी में आपके साथ। श्रुति मैम भी, शी इज वेरी वेरी एक्सपर्ट टीचर, और बिलीव मी बहुत अच्छी योगा ट्रेनर है। किसी की और कुछ क्वेरी, अगर किसी चक्रा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कशन किया है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, क्लास से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो है, लेट मी टेल यू, इट इज वन ऑफ इट्स काइंड क्लास। और बिलीव मी, अनबिलीवेबल प्राइस पे, अनबिलीवेबल फीस पे है। नेक्स्ट टाइम आपको इतनी कम फीस पे क्लास नहीं मिलेगी।
15 डेज, यानी एक दिन का आप अगर 100 रुपीज ऑयल कैसे यूज करना है। ऑयल्स आप जनरली अपने आपके जो डिफ्यूजर्स रहते हैं आप उसमें लगा सकते हो, आपके अपने सराउंडिंग में रख सकते हो, आप सो रहे हो तो आपके बिस्तर के पास रख सकते हो, कॉटन बॉल में रखकर आपके कान में लगा सकते हो। क्लास की टाइमिंग्स यही रहेंगी 12:01। हमारा थ्योरी पार्ट थोड़ा सा लंबा चल सकता है, हमारा प्रैक्टिकल पार्ट 45 मिनट्स to 1 hour चलेगा। ठीक है, डिपेंड, जैसे हमारा जो थर्ड आई है उसमें कुछ ज्यादा आसन नहीं है, हम उसमें त्राटक करेंगे, कुछ प्राणायाम देखेंगे। बट बिलीव मी, ऑल दिस आसन्स हैव चेंज माय लाइफ, इसलिए मैं चाहती थी ये सब इंट्रोड्यूस करना। चक्रा क्लासेस आपने बहुत सारी देखी होगी, थियोरिटिकल पार्ट, बट सिर्फ थ्योरी से लाइफ चेंज नहीं होती, विदाउट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। इसलिए हम चाहते थे कि आपको अपने साथ में आसन करवाएं। आप नहीं भी कर सकते हैं तो रिकॉर्डिंग रखिए, और वेन एवर यू आर डूइंग एक्सरसाइज वो थोड़े से आसन अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। ठीक है, एनीवन एल्स प्लीज रेज योर हैंड्स, या किसी की कोई क्वेश्चन नहीं है? एज यूजुअल आपकी टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, और एज यूजुअल स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है कि किसी की कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, श्रुति मैम एक बार चेक कर लीजिए, इज इट पॉसिबल? चलिए, आप सभी को वापस गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, और आपके बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस आए। हो सकता है शायद सबको पर्सनली थैंक यू नहीं कर पाई, पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कारण मैं हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, होप टू सी यू इन दिस क्लास। एंड मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप इतनी क्लास करते हैं तो ये क्लास तो बिल्कुल भी मिस मत करो। ये सिर्फ ट्रेलर था, और बम फुटेगा आपकी मेन क्लास में। चलिए, thank you so much, everyone. Thank you for your cooperation. Thank you for your time.